नमस्कार। आज जब मैं कहीं जा रही थी तो मैंने देखा कुछ लोग सड़क किनारे गाड़ी पार्क करके शराब पी रहे थे और गाना बजा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इन सब बातों पे चर्चा करूं और इस बात पे डिस्कशन करूं कि इसके बारे में हमारा कानून क्या कहता है। अपनी पार्क की हुई गाड़ी में शराब पी सकते हैं या नहीं, कितना शराब आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, हमारा कानून इस टॉपिक पे क्या कहता है, यह आज जानते हैं। दरअसल यह तो हम सभी ही जानते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक अपराध है, मगर बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन जरूर होगी कि अगर आपकी कार या कोई गाड़ी पार्किंग में खड़ी है तो आप शराब पी सकते हैं या नहीं। तो यह डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कहाँ पार्क है। अगर गाड़ी की पार्किंग ऐसी जगह पे है जो आपकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि किसी मार्केट में या हॉस्पिटल में या सड़क किनारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे पार्किंग में अगर आपकी गाड़ी पार्क है तो आप वहां पे शराब नहीं पी सकते हैं। कार आपकी पर्सनल है हो या कॉमर्शियल, कार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आजकल कार में कई सुविधा लिए जा रहे हैं। कार में लोग सो भी सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। आजकल किचन बाथरूम तक कार में बनाए जा रहे हैं। इन सब पे कोई कानून नहीं है, बट शराब पे कुछ कानून है जो हमारे लिए ही है, तो हमें फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए तो चालान और सजा दोनों हो सकती है। आइए डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। अपनी पार्क की हुई गाड़ी में शराब पी सकते हैं या नहीं, कितना शराब आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। अगर आपकी कार किसी पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे सड़क किनारे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या किसी अन्य जगह पे खड़ी है तो इसमें शराब पीना गैर कानूनी हो जाता है। इस पे जुर्माना है, मगर स्टेट वाइज जुर्माना है। स्टेट अपने हिसाब से अमाउंट फिक्स किए हुए हैं, उनके हिसाब से जुर्माना पे करना होता है। ऐसे सिचुएशन में क्लियरली समझ ले आप लोग कि अगर गाड़ी आपके घर के पार्किंग में खड़ी है, जैसे कि आपके घर के गैराज में या घर की बाउंड्री के अंदर, तो वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वहां पे आप शराब पीजिए या पार्टी कीजिए, कोई बात नहीं। मगर अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पे कहीं पार्क है तो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट हो जाता है और राज्य के नियम के अकॉर्डिंग आपको पनिश किया जा सकता है उसके उल्लंघन करने पर। अब बात करते हैं, अगर आप शराब पीकर गाड़ी ड्राइव करते पकड़े गए तो क्या सजा होगी, क्या जुर्माना होगा। तो पहले आपका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाएगा। विदाउट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पुलिस आप पे कोई चार्ज नहीं कर सकती। बट अगर इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आपके ब्लड में अल्कोहल लेवल कितना है, अगर ब्लड में अल्कोहल लेवल लिमिट से ज्यादा है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 185 के मुताबिक पहले तो शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना ही एक अपराध है। और अगर 100 ml खून में 30 mg से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है या खून में ड्रग्स की मौजूदगी पाई जाती है तो उसे सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। कुछ रूल है सजा में भी, यह समझते हैं। अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव में पहली बार पकड़े गए तो 10,000 तक जुर्माने के साथ 6 महीना तक की जेल हो सकती है। सेम केस में दूसरी बार पकड़े गए तो 15,000 रुपये तक का चालान और 2 साल तक की जेल हो सकती है। और सेम केस में इसके बाद भी पकड़े गए तो ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा और जेल भी हो सकती है। ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए तो पहला उपाय तो यह होना चाहिए कि दिमाग को शांत रखिए और उल्टा सीधा स्टेटमेंट देने से बचिए। पुलिस को सहयोग कीजिए। बुरा व्यवहार कीजिएगा तो सिचुएशन और खराब हो जाएगा। जो भी जांच एजेंसी है उससे बहसबाजी या झगड़ा करने से बचिए एंड जल्दी एक एडवोकेट करके सच्चाई बता दीजिए ताकि आपका बचाव समय रहते हो सके। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं कि आप अपनी गाड़ी में कितनी शराब लेकर जा सकते हैं। अब इसमें भी 2 तरह का सिचुएशन है। पहला तो अगर किसी स्टेट में शराब प्रतिबंधित है, यानी कि वहाँ बैन है, और अगर वहां पे आप शराब लेकर जाते हैं तब सजा होनी ही है अगर पकड़े गए तो। ऐसी सिचुएशन में कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना और 5 साल तक का जेल हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन है जिन राज्यों में शराब बैन नहीं है, यानी कि अगर वहां शराब पे रोक नहीं है तो उस राज्य में आप दूसरे राज्य से 1 से 2 लीटर तक शराब लेकर जा सकते हैं। और अगर 2 लीटर से ज्यादा शराब ले जाते हैं तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। मगर शराब पीकर ड्राइविंग कहीं नहीं करनी है, यह ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।